कोई सौगात नहीं दी। देश के प्रधानमंत्री जी को सबसे प्रमुख मांग आज के दिन अगर कोई थी जो उम्मीद राजस्थान की जनता कर रही थी, वो कर रही थी कि इस ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके 90% पैसा केंद्र की सरकार देवे। जो देश के प्रधानमंत्री ने 2 बार कहा था कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दूंगा, और वो आज की तारीख में डबल इंजन की सरकार होकर भी वो नहीं करके गए। जो यमुना जल समझौते की एमओयू की बात कर रहे हैं, उसके लिए एक वर्ड नहीं बोला, बल्कि झूठ बोला कि जो नर्मदा का पानी है हनुमानगढ़ में, चूरू में, झुंझुनू में आएगा। नर्मदा का पानी कहां आएगा? पीने का पानी जालोर, बाड़मेर में, उस साइड में 2-3 जिलों में आ रहा है। इसके अलावा इनका क्या योगदान है? आज जब 8 से 13 हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो सुजानगढ़ हो, लक्ष्मणगढ़ हो, खेतड़ी हो, हजार करोड़ के प्रोजेक्ट करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पानी ला करके काम किया था। उसके बाद में हमारी सरकार थी तो 2022 जुलाई के अंदर 8,500 करोड़ के लगभग की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई थी, और उसके बाद में उसी पैसे का जो है वो व्यवस्था कर दी गई थी, मैनेजमेंट हो गया था। उसी को दोबारा उन्होंने अभी इस बजट में इस बीजेपी की सरकार ने बोला है। तो इनका क्या है? जो वित्तीय स्वीकृति हो गई, फाइनेंस से हो गया, केंद्र का हिस्सा तय हो गया, स्टेट गवर्नमेंट ने हिस्सा दे दिया, वो 8,500 करोड़ के लगभग हमने कर दिया। तो इन्होंने कौन सा पानी की परियोजना की सौगात दी? मेरे समझ के बाहर की बात है। प्रमुख डिमांड यही थी कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो और उसका पैसे की घोषणा प्रधानमंत्री जी करके जाएं। वो नहीं करके गए हैं। कह रहे हैं हमारे यहां उस टाइम पेपर लीक होते थे, आज नहीं होते। आज पेपर हो ही नहीं रहे ना। जो बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, वो उनको छला गया है। आप देखिए कि 1 लाख को नौकरी दे देंगे इस साल में। ये फरवरी में बजट आ जाएगा, 1 महीना बाकी है। 75,000 की अभी अनाउंसमेंट की है, उसमें से 6,000 नौकरियां, बाकी तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, वो भी संविदा पे है। तो पेपर करा नहीं रहे, नौजवानों को नौकरी दे नहीं रहे, किसानों को कोई जो एमएसपी की गेहूं की 2700 रुपए की बात की थी वो भी नहीं दे रहे हैं। जो दूसरे वादे किए थे वो भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पेट्रोल के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री ने कहा था हरियाणा के बराबर रेट कर देंगे। आज भी 11 रुपए 34 पैसे का फर्क है राजस्थान और हरियाणा में प्रति लीटर पेट्रोल के अंदर। तो कर कुछ नहीं रहे, केवल थोती वाई कर रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। राजस्थान की जनता को प्रधानमंत्री जी ने निराश किया है। अब कह रहे हैं कि साहब मध्य प्रदेश से आज एमओयू हुआ है, एमओयू जो भी। तो आप मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने विधानसभा में जो घोषणा की थी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाई थी, दिल्ली गए थे, वहां पर मंत्रियों के साथ आपने फोटो खिंचवाई थी, और मध्य प्रदेश ने अपना सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ लिया हुआ स्टे हटा लिया। तो वो कौन सा समझौता था जिससे राजस्थान के हितों को आप गिरवी रख के आए थे? वो आप क्लियर कीजिए, तब पता चलेगा कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया। तो ये जो कागजी वाई की बातें कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसके अलावा करना धरना इनके पास में कुछ भी हो नहीं। चाहे नौजवान हो, किसान हो, मातृशक्ति हो, चाहे हर वर्ग परेशान है इसमें। और ये जो है वो जश्न मना करके और चले गए, लेकिन राजस्थान को खाली हाथ रखा है। आने वाले समय में आप बताइए, पंचायती राज नगर निकाय में प्रशासक लगा रहे हैं, मतलब 5 साल बाद में कानूनी प्रावधान है उसको नहीं कर रहे हैं। एक 1 नेशन 1 इलेक्शन की बातें कर रहे हैं। ये कोई पास हो जाएगा क्या बिल? ये महिला आरक्षण जैसे लागू हुआ है ना, वैसा ये बिल पारित होगा। केवल नए नए पाखंड करते हैं, नए नए इस तरीके के प्रोपेगेंडा करते हैं, जिससे मूल मुद्दों से ध्यान देश के लोगों का, प्रदेश के लोगों का हट जावे और इनको कोई चैलेंज नहीं हो। सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, धनबल का दुरुपयोग कर रहे हैं और सत्ता लूटने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो वादे करते हैं वो नहीं निभा रहे हैं।